हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जूनियर क्लासेस के साथ साथ सीनियर क्लासेस और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ रूल्स जो प्रीपोजिशन का यूज़ करने के लिए हमें पता होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। तो प्रीपोजिशंस की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, उसके बाद मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूंगी। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एट्सेट्रा। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में नाउन और दूसरे वर्ड्स मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब, इन सभी के बीच में रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन का यूज़ हम नाउन से या प्रोनाउन से पहले करते हैं, जो कि समय, प्लेस और डायरेक्शन को शो करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या होता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन और सेंटेंस के अदर वर्ड्स में रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल्स से समझिए इसे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो है टू, जो कि प्लेस को शो कर रहा है। प्लेस है द मार्केट, तो प्लेस को शो कर रहा है। साथ ही ये सब्जेक्ट जो कि आई है और वर्ब जो कि गो है का रिलेशनशिप नाउन मतलब कि मार्केट से शो कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। आई जो कि सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और मार्केट नाउन है। तो यहाँ पर टू इन सभी का रिलेशन बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ बाज़ार, मतलब मैं बाज़ार जा रहा हूँ। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आई विल कम एट 5 o'clock। यहाँ पर प्रीपोजिशन टाइम को शो कर रहा है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन टाइम को शो कर रहा है। चलिए रूल्स देखते हैं इसके। तो फर्स्ट रूल है अ प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज़ नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। मतलब प्रीपोजिशन हमेशा नाउन को फॉलो करता है, ये कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करता है। मतलब हम वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। But if we want to use preposition before verb, we must use the gerund or verb in noun form, that is ing form. Usually तो preposition verb को follow नहीं करता है, लेकिन अगर हम preposition को verb से पहले या verb के साथ में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें verb की gerund form का यूज़ करना होगा। मतलब कि verb के साथ में जहाँ पर ing लगा होगा, यानी कि verb जो कि नाउन फॉर्म में होगी, वहाँ पर हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। उसने मुझे ठंडा पानी पीने से रोका। अब ड्रिंक जो कि एक वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी लग गया तो ये वर्ब की जरंड फॉर्म हो गई, मतलब कि वर्ब जो कि नाउन की फॉर्म में आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया है, जो कि फ्रॉम है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है आई ड्रीम ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। प्ले भी एक वर्ब है, लेकिन आईएनजी लग गया है यहाँ पर, तो ये वर्ब आ गई है नाउन फॉर्म में, मतलब कि आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया है, जो कि है ऑफ। प्रीपोजिशन का सेकंड रूल है प्रीपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, बट व्हेन object of the preposition is an interrogative pronoun as what, who, whom, where, which, etc. the preposition takes and or front position. वैसे तो हम हमेशा प्रीपोजिशन का यूज़ इसके ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट से पहले हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि what, who, whom, where, which, मतलब कि क्वेश्चन वाले जो प्रोनाउन होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में
लास्ट में या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखिए इसके। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, यहाँ पर प्रीपोजिशन आया है लास्ट में। इसका मतलब है तुम क्या सोच रहे हो। तो व्हाट से स्टार्ट हुआ है ये सेंटेंस, जो कि इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ हमने लास्ट में किया है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है हु वर यू टॉकिंग टू। यहाँ पर हु जो कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसीलिए यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज़ लास्ट में हुआ है। इसका मतलब है आप किससे बात कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल है वाई विच ट्रेन डिड यू कम, मतलब आप किस ट्रेन से आएंगे। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। इसी तरह एट व्हाट टाइम वुड यू कम, यहाँ पर भी जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। इस सेंटेंस का मतलब है कि आप कितने बजे आओगे। तो जहाँ पर भी इस तरह के इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है वहाँ पर हम या तो स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर लास्ट में हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो थर्ड रूल है प्रीपोजिशन का, जो है व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज दैट द प्रीपोजिशन टेक्स एंड पोजिशन। मतलब जहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट होता है वहाँ पर हम प्रीपोजिशन को एंड में यूज़ करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स से समझिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है हेयर इज़ द मैगजीन दैट यू आस्क्ड फॉर, मतलब जिस पत्रिका के बारे में, मतलब कि जिस मैगजीन के बारे में आप पूछ रहे थे वह यहाँ है। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो है दैट, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, जो प्रीपोजिशन है फॉर। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है दिस इज़ द डिश दैट शी इज़ फॉन्ड ऑफ, मतलब यह वह व्यंजन है जिसकी वह शौकीन है, मतलब कि ये वो डिश है जो वो पसंद करती है या शौक से खाती है, मतलब कि शौकीन है वो जिस डिश की। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है दैट, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में किया है। तो इसी तरह से अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट होता है तो उन सेंटेंसेस में हम प्रीपोजिशन का यूज़ लास्ट में करते हैं। प्रीपोजिशन का फोर्थ रूल है व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज इन्फिनेटिव द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वो वर्ब्स होती हैं जो अपने मूल रूप में होती हैं, साथ ही उनके साथ में टू का यूज़ हुआ होता है, जैसे टू स्टे, टू राइट, टू मेक। इसी तरह के और भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में टू का यूज़ होता है, लेकिन ये टू प्रीपोजिशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये इन वर्ब्स के साथ में अटैच्ड होता है। तो इस तरह की इन्फिनेटिव वर्ब्स के साथ में हम जब प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, दिस इज़ अ गुड होटल टू स्टे एट, यह होटल ठहरने के लिए अच्छा है, यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है आई नीड अ पेंसिल टू राइट विद, मतलब मुझे लिखने के लिए एक पेंसिल चाहिए। यहाँ पर भी टू राइट इन्फिनेटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। तो जो भी जितने भी इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है तो उन सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन लास्ट में आता है। फिफ्थ और लास्ट रूल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रीपोजिशन का, वो है द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज अ प्रीपोजिशन फॉर्म इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं उन नाउन या प्रोनाउन को बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इफ़ इट इज़ अ प्रोनाउन इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म नॉट सब्जेक्टिव फॉर्म। मतलब जितने भी
जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं तो इन सभी प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। प्रीपोजिशन को जो फॉलो करने के लिए या इन प्रोनाउंस के साथ में प्रीपोजिशन का यूज़ करने के लिए इन्हें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे मी, हर, हिम, देम, ये हो गए ऑब्जेक्टिव फॉर्म। लेकिन जब आई, शी, ही, दे इस तरह से प्रोनाउन होते हैं तो वो होते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम मी एंड माई वाइफ। अब यहाँ पर मी एंड माई वाइफ ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। यह तोहफा मेरे और मेरी पत्नी की तरफ से है। अब यहाँ पे हम ऐसे तो बोल नहीं सकते थे या ऐसे तो लिख नहीं सकते थे कि दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम आई एंड माई वाइफ, तो ये तो रॉन्ग हो जाता। तो इसीलिए जब भी हम प्रोनाउन का प्रीपोजिशन के साथ में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, ही गेव द मनी टू हर, उसने उसे पैसे दिए। यहाँ पर भी हम इस तरह नहीं बोल सकते थे कि ही गेव द मनी टू शी, ये भी गलत हो जाता जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होता। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। तो इसी तरह से हम जब भी प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होने पर हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल्स जो कि प्रीपोजिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ग्रामर में किसी भी चीज़ के बेसिक रूल समझे बिना हम उसका सही से यूज़ कर ही नहीं पाते हैं। तो ये सभी बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट रूल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किन किन प्रीपोजिशंस का यूज़ हम किन किन जगहों पर करते हैं, या टाइम के लिए, प्लेस के लिए, डायरेक्शन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम किन किन प्रीपोजिशंस का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।